आज का प्रातः क्लास है 28/9/1963। बम्बई में चलाई गई वाणी है। रिकॉर्ड चला है नई उम्र की कलियों, तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। भगवान वाच। भगवान किसको कहा जाता है? तो आज बाबा ये भी थोड़ा समझाते हैं। क्योंकि भगवान के भक्त तो सभी हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सभी भगवान हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सभी भगवान नहीं हो सकते, भक्त हैं। और सभी भक्तों को भगवान को फल देना है। अगर कोई कहेंगे कि सभी भक्त भगवान हैं, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर सभी भक्त भगवान हैं तो फिर बंदगी या साधना या प्रार्थना किसकी की जाती है? तो भगवान एक मानना ये तो जरूर करना पड़े। भक्त अनेक और भगवान भी अनेक, ऐसे तो कुछ कहा ही नहीं जाता है। फिर तो वही भक्त भगवान बन जाते हैं। अभी बाप बैठ करके अच्छी रीति समझाते हैं और सभी भक्त कहते भी हैं कि भगवान निराकार है, अर्थात उनको मनुष्य के शरीर जैसा आकार नहीं है। मनुष्य के शरीर जैसा तो सतयुग से लेकर के लक्ष्मी नारायण से लेकर के अब तक के सभी मनुष्य हैं ना। ये जरूर है कि वो सतयुग के मनुष्य दैवी गुणों वाले थे, अभी इस समय वही मनुष्य आसुरी गुणों वाले। बाकी उनको भगवान थोड़े ही कहेंगे, मनुष्य ही है ना। तो मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि देखने में आता है कि ये मनुष्य की शक्ल है, मनुष्य को मन होता है और मन की चंचलता का तो पता लग जाता है ना। तो शक्ल ही अलग हो जाती है। तो कोई मनुष्य की शक्ल अच्छी होती है, कोई की बुरी होती है। कोई गुण वाले होते हैं, कोई अवगुणी होते हैं तो सभी मनुष्य। टोला जिनको मनुष्य का है उनको मनुष्य कहा जावे।
उनको भगवान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान की महिमा तो बिल्कुल ही अलग है। भगवान को सभी कहते हैं परमपिता। अभी कोई मनुष्य को बच्चा भी उनको परमपिता नहीं कहेंगे। अभी परमपिता फिर क्या कहते हैं? ये अक्षर अच्छी तरह से समझो। नाम ही है परमात्मा, यानी परे से परे रहने वाली आत्मा। उसको भी आत्मा कहा जाता है। और उनको कोई भी आकार और साकार की सूरत नहीं है, इसलिए फिर उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है परमपिता। ये सब जो भी भक्त हैं पिता तो जरूर कहेंगे, उनको याद करो। कभी भी कोई भी बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। परमपिता का अर्थ है परमपिता अर्थात परमात्मा का अर्थ हो लिया। परमात्मा अर्थात परे से परे रहने वाली। ऐसे स्थूल लोक में न सूक्ष्म लोक में, कहेंगे परलोक में। उसको कहा जाता है मूल वतन। तो वहां रहने वाले को सब भक्त याद करते हैं। सभी भक्त याद करते हैं एक भगवान को। उसको कहा जाता है सभी सजनियां याद करती हैं एक साजन को। तो ये बात थोड़ी अच्छी तरह से मजबूत रखो। उनको कहा जाता है परमात्मा। ये परमात्मा और ये है सभी आत्माएं। उनको चोला मिला हुआ है। आत्माएं तो है ना, गाते भी है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यानी परमात्मा अलग है और आत्मा यहाँ है। ये आत्माएं बहुकाल परमात्मा से अलग रहे। अभी देखो बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं। और ये समझने की बात है, शास्त्रों आदि का जो कचरा या भूसा भरा हुआ है ये निकाल लेना चाहिए। परमात्मा माना ही परमात्मा। अभी उनकी महिमा सुनो। आप ही महिमा करते हैं। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कौन? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन है? परमात्मा या परमपिता? सदैव कहेंगे परमपिता परमात्मा। परमात्मा परमपिता कभी नहीं कहेंगे। जैसे कहा जाता है शिव शंकर, शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में। तो इससे साबित होता है
कि आत्माओं का बाप है परमपिता और मनुष्य शक्ति का बाप है परमात्मा। परंतु वो परमात्मा मनुष्य शक्ति का बाप भी तब साबित होता है जब परमपिता आकर के प्रवेश करे मनुष्य शक्ति के बीज रूप में। इसलिए उसको सभी मनुष्य गॉड फादर कहते हैं। अगर सिर्फ फादर कह देंगे तो फादर तो बहुत होते हैं। कुत्ते बिल्ले का भी तो कोई फादर होता है ना। कहेंगे वो फादर तो नहीं कहेंगे। इसका नाम ही है गॉड फादर, यानी परमपिता परमात्मा। और परमात्मा माना ही भगवान। तो असली अक्षर ये है, परम आत्मा माना परमात्मा। अब कृष्ण को तो नहीं कहेंगे ना, सभी तो नहीं कहेंगे ना। अभी उनकी महिमा देखो, ये स्टार है। बाबा ने समझाया है आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे हैं। वो भी बड़ा नहीं है, आत्मा कोई छोटी है और वो परमात्मा बड़ा है नहीं, वो भी आत्मा है। देखो प्रकृति के बीच में चमकता है तारा, एक स्टार है ना। अभी आत्माएं इन शरीर के द्वारा सब कुछ करती है। अगर कहें कि कोई खाती है, पीती है, सुख दुख सहन करती है, बोलती है, चलती है, तो वो आत्मा ही है। आत्मा अगर अलग हो जाती है शरीर से तो बाद में खाना पीना उठना बैठना सब बंद हो जाता है। उसको फिर मुर्दा कहा जाता है, यानी इसमें से आत्मा निकल गई, दूसरे में जाकर प्रवेश किया। जो भी उनके कर्म का हिसाब किताब था वो आत्मा अपने साथ ले गई। यानी आत्मा है, वो आत्मा खुद कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर लेती हूँ। तो ये हो गई आत्मा। परमात्मा तो नहीं कहेंगे कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। ऐसे कोई कहेंगे क्या? नहीं, कह नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसको भी जो भी जन्म मरण में आते हैं उनको परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं। ये एक बात समझ जाए तो जो समझेगा वो ही स्वर्ग का मालिक बन सकेगा, और वो ही तो बाप का वर्षा ले सकेगा। उनकी महिमा सब करते हैं। जाओ उस शिव के मंदिर में, देखेंगे लिंग रखा हुआ है। अभी बाबा कहता है कोई वो रूप नहीं है,
परंतु वो जो शिवलिंग की पूजा चली आती है तो उनके ऊपर समझाया जाए कि परमपिता परमात्मा कोई इतनी बड़ी चीज तो है नहीं, जो भ्रकुटी के बीच में चमकती है। 28/9/63 की वाणी का दूसरा पेज। भले यहाँ समझाया जाता है कि लिंग है, क्योंकि लिंग तो सब जगह मंदिरों में है। सोमनाथ के मंदिर में लिंग है, कोई भी शिव के मंदिर में लिंग है, बबूलनाथ पर जाओ तो भी लिंग है। और नाम भी तो देखो क्या रखा है, बबूलनाथ। और उनका नाम क्यों पड़ा सोमनाथ? है तो वो ही लिंग। तो ये दो नाम क्यों पड़े? सोमनाथ है तो जरूर सोमरस पिलाने वाला है। अब बबूलनाथ क्यों पड़ा? जरूर कांटों को फूल बनाने वाला है, तो नाम पड़ गया बबूलनाथ। यानी ये सारी दुनिया कांटों का जंगल थी ना, एक दो को दुख देते रहते हैं ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि स्वर्ग में देवी देवताएं एक दूसरे को दुख देते हैं। कृष्ण और राधे जो फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वो क्या एक दूसरे को दुख देते होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या वो बीमार पड़ते होंगे? जहाँ रहते हैं उसका नाम होगा स्वर्ग। बीमारी की तो बात ही नहीं। अब बताओ, अभी स्वर्ग की स्थापना कौन करते हैं और फिर नरक की स्थापना कौन करते हैं? ये बात तो कोई जानते ही नहीं है। अच्छा, पहले बाबा और परमपिता परमात्मा की महिमा। अभी देखो, वो बीज रूप एक ही है। बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारी आत्मा है, मेरा भी आत्मा, मैं भी परमपिता हूँ, परमात्मा हूँ। परमात्मा को मनुष्य ने कह दिया है परमात्मा। मैं हूँ परमात्मा। तो दोनों शब्द मिला करके परमात्मा कह दिया है। उसको कहा जाता है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। और कहते हैं सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। फिर उनकी महिमा है ज्ञान का सागर। अभी बीज ठहरा, बीज ऊपर में है ना, ये उल्टा झाड़ है। तो बीज भी है और चैतन्य है। फिर जरूर जो बीज चैतन्य है उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। उस चैतन्य बीज में कौन सा ज्ञान होगा? इस सृष्टि के आज मध्य अंत का ज्ञान होगा।
इस सृष्टि का जो कल्प वृक्ष है, अनेक धर्मों का झाड़ है, उसका मैं बीज रूप हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मैं सभी बच्चों को ये सिखला सकता हूँ कि इस सृष्टि का आज मध्य अंत क्या है, चक्र कैसे फिरता है, और मैं ही तुम्हारा सद्गुरु हूँ। ये कलयुग है। कलयुग में कोई को भी सद्गुरु नहीं कहा जा सकेगा। सद्गुरु अर्थात सत्य बोलने वाला कोई भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु अनेक हैं। तो फिर अंधियारा है, यानी ब्रह्मा की रात है। रात में मनुष्य बहुत दुखी है, दुर्गति में है। कितने गुरु होने से भी, क्योंकि अथाह गुरु है ना, अनेक गुरु। या तो स्त्री के पति को भी गुरु कहा जाता है। कहा जाता है पति तुम्हारा ईश्वर गुरु है, और इन गुरुओं को भी ईश्वर कहा जाता है। परंतु इतने ईश्वर, इतने गुरु होने से फिर ये दुख की दुनिया क्यों हो गई? ये घोर अंधियारा क्यों हो गया? ये अंधश्रद्धा का भक्ति मार्ग क्यों है? क्योंकि भक्त बेचारे दर दर ठोकरें खाते रहते हैं। क्यों? अब कोई बतावे यहाँ कोई की सदगति है क्या? सदगति तो कहा ही जाता है स्वर्ग को। वहाँ सब सदगति में है, सब सुखी है, कोई की दुर्गति नहीं। यहाँ तो सब दुखी हैं, बीमार पड़ते हैं, रोगी हैं। अब गुरु कोई रोगी थोड़े ही होना चाहिए। अगर गुरु ही रोगी है तो दूसरों को निरोगी कैसे बनाएगा? ये तो कलयुगी गुरु है ना, और हैं तो अनेक, ढेर के ढेर। फिर ये घोर अंधियारा क्यों हो जाता है? तो जरा किसको कहा जाता है? अंधियारा किसको कहा जाता है? सोजरा कहा जाता है सतयुग को, और अंधियारा कहा जाता है कलयुग को। पतित कहा जाता है कलयुग को, पावन कहा जाता है सतयुग को। बाबा पूछते हैं ये कलयुग है या सतयुग है? सतयुग में तो ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। तुम्हारे भारत में ये राज्य करते थे ना, तो तुम बच्चों उनको सतयुग को कहेंगे, इसको सदगति कहेंगे, जीवन मुक्ति कहेंगे। वहां कोई रावण राज्य तो नहीं है, 5 विकार तो है नहीं। भारत में 5 विकार थे क्या? नहीं, भारत तो स्वर्ग था, अभी नरक बना है। तो ये विचार करना चाहिए कि ऐसे नरक को स्वर्ग तो भगवान ही बनाएगा। सृष्टि का रचयिता तो भगवान ही है ना। मनुष्य कैसे सृष्टि रचने वाला या स्वर्ग रचने वाला हो सकता है? चाहते हो कि हम वैकुंठ में जावें, स्वर्ग में जावें? अब ऐसा तो नहीं है कि जो तुम समझते हो कि जो मरा तो स्वर्ग में गया। स्वर्ग तो होता ही सतयुग में है।
और कलयुग को नरक कहा जाता है। अभी तो सभी नरकवासी हैं, ये बात समझी ना। गाया जाता है गुरु बिगर घोर अंधियारा, परंतु यहाँ गुरु तो बहुत हैं, ढेर के ढेर हैं, फिर भी यहाँ अंधियारा क्यों है? इतना दुख क्यों है? तो बाप बैठकर समझाते हैं, बच्चे तुम कहते हो ना ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी पतित पावन तो एक ही है, उसको कहा जाता है सदगति दाता एक। 28 वाणी का तीसरा पेज। अभी ये गुरु लोग कोई सदगति दाता थोड़े ही हैं, नहीं, वो तो सब नरकवासी हैं। और ये बात 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाई थी। गुरु तो ढेर के ढेर हैं, और ये सारी सृष्टि बिल्कुल तमो प्रधान है। यहाँ मनुष्य एक दूसरे को दुख ही देते रहते हैं। तुम कहते हो कि बरोबर यहाँ शंकर पार्वती के पिछाड़ी फंसा हुआ, अब हैं तो ये दंत करते हैं। फिर कहते हैं भिक्षु चिन्नन जैसी संतान पैदा हुई, तो ये भिक्षु चिन्नन जैसी जो पैदा हुई है, एक दो को दुख देते हैं ना, जरूर एक दो को कांटा लगाते हैं। काम का कांटा, क्रोध का कांटा, लोभ मोह, ये सब कांटे। ये कांटे मनुष्य को दुख देते हैं। एक एक ये रावण का रूप है। कहते हैं 5 सिर उनके, 5 सिर उनके। ये समझाया जाता है। अच्छा, अभी बाबा फिर भी कहते हैं कि वो है परमपिता परमात्मा, वो भी एक आत्मा है, परंतु उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। क्या कहा? उनको कह के दूर क्यों कर दिया है? ब्रह्मा के तन में बोली गई वाणी है, तो मुझको क्यों नहीं कहा? वो सर्वशक्तिवान है, वर्ल्ड ऑलमाइटी, वर्ल्ड अथॉरिटी है। अभी ऐसे थोड़े ही इस समय में कोई कहते हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी, वर्ल्ड अथॉरिटी, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। ये किसको कहा जाता है ज्ञान का सागर? वो छोटी सी स्टार को। जरूर इस स्टार आत्मा में, जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं, कोई चीज का ज्ञान है ना। बोलते हैं उनमें ज्ञान है, सृष्टि का ज्ञान का सागर है ना, ज्ञान है। अब जब वो ज्ञान सागर है, तो उनसे हमको ज्ञान मिलना चाहिए। ज्ञान तो उनमें है ना। तो गाते भी है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ये तो ज्ञान नहीं है जो गुरु लोग देते हैं, ये तो भक्ति है। ये सब कर्मकांड के शास्त्र हैं जो बाप ने बैठ करके समझाए कि ये सब भक्ति है। सतयुग में
भक्ति का नाम और निशान नहीं होता है। तो कलयुग में ज्ञान का नाम निशान नहीं होता है। समझा ना? क्योंकि आए करके ज्ञान की बरसात बरसाते हैं तो सृष्टि स्वर्ग बन जाती है। अब वो वर्षा कोई बरसात नहीं है कि तुमको बैठ करके ज्ञान सुनाते हैं। पहले सहज राजयोग, और योग किससे? परम पिता से, निराकार से, न कि कोई साकार से। मनुष्य बेचारे बहुत मुझते हैं कि बाबा तो निराकार है तो योग कैसे लगा रहे। हमने तो जन्म जन्मांतर बैठ सदैव साकार की पूजा की, कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की, फलाने की। हम तो उनको याद करते हैं। तुम देह अभिमानी हो तो तुम देहधारियों को याद करते हो। तुम देह अभिमानी होने के कारण देह की पूजा करते हो। अभी तुमको देही अभिमानी बनना पड़े, यानी अपन को आत्मा समझना पड़े, तो तुम परमात्मा को याद करो, क्योंकि तुमको परमात्मा के पास जाना है। समझा ना? अभी परमात्मा तुमको कहते हैं कि हे बच्चे, हे मेरी आत्माएं, हम आया हूं तुम्हारा गाइड बन करके तुमको वापस ले जाने के लिए, क्योंकि ये दुखदान है। यहाँ तुम बहुत दुखी हुए हो। सभी भक्त याद करते हैं भगवान को कि आओ सबको दुख से हटाओ, सब जो पतित हैं उनको पावन बनाओ, सब दुखी हैं सबको सुखी बनाओ। तो बाप बरोबर कहते हैं, भारतवासियों, जब सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब तुम सुखी थे। उस समय दुख का नाम निशान नहीं था। बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा वहां सब भारतवासी होंगे ना? अभी भारतवासी 33 करोड़ हैं। परंतु स्वर्ग में तो 33 करोड़ मनुष्य होते ही नहीं है। तो बैठ करके समझाते हैं कि ऐसे नहीं है कि सभी स्वर्ग में आ जाएंगे। नहीं, मैं जब आता हूं तो आकर के तुमको राजयोग सिखलाता हूं। तुम सो राजाओं का राजा बनेंगे, यानी सो नर से नारायण बनेंगे। तो ये हुई सत्यनारायण की कथा। तो तुम बच्चे आते हो और जानते हो कि हम यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। तो पूछेंगे, कहेंगे सब बनेंगे क्या? अरे सिर्फ नारायण ही होता है कि लक्ष्मी भी होती है? उनकी तो बड़ी राजाई होती है। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। वो समझाते हैं कि जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उच्च पद पाएंगे। गीता में है ना भगवान वाच। तो भगवान क्या सिखलाते हैं? राजयोग सिखलाते हैं, यानी राजाओं का राजा बना देंगे। अभी कृष्ण तो भगवान नहीं कहा जा सकता, वो तो भगवान ठहरा ही नहीं।
कि तू परमात्मा है। तुम बच्चे समझते हो कि कृष्ण को कोई चीज हो उसमें याद करें। अरे ऐसे थोड़ी, आत्मा भी तो नंगी है ना। इस आत्मा ने तो बाद में शरीर धारण किया है। आत्मा जानती है मैं नंगी आती हूँ, फिर घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो जानती है कि मैं नंगी हूँ। आत्मा नंगी कहो या नंगा कहो, मेरा बाप भी नंगा है, उनको भी शरीर नहीं है। तो आत्मा परमात्मा को बुलाते हैं। फिर गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये हिसाब हुआ। कौन सी आत्मा पहले पहले सतयुग में आई, जो फिर उनको 84 जन्म भोग पिछाड़ी में पूरा पार्ट बजाना है। वो हुई देवी देवताओं की आत्माएं, और उनसे परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्माएं तो अभी भी आती रहती है। तुम जानते हो ये सृष्टि तो बढ़ती रहती है ना, दुनिया की आबादी बढ़ती है ना। 28/9/1963 की वाणी का चौथा पेज। तो ये आत्माएं कहाँ से आएंगी? आत्मा को तो जरूर आना पड़े ना। सृष्टि बने तो आत्मा को ऊपर से आना पड़े। वो तो अभी आती है। अच्छा, पहले पहले कौन सी आत्माएं आती हैं? पहले पहले जो आत्माएं आई, तो पहले पहले बाप खुद कहते हैं, हे मेरे लाडले भारतवासी बच्चों, हमने पहले पहले तुमको यहाँ स्वर्ग में भेजा था, तो अभी तुम स्वर्ग में जाएंगे ना। तुम सबसे पहले सिकिल्दी राजधानी में आएंगे, जहाँ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहेंगे हम बहुत काल से बिछुड़े हुए हैं, हम सतयुग के आदि में आए, क्योंकि हम ही पक्के देवी देवताएं थे। फिर कहा जाता है सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो अभी कैसे दलाल बने? वो बोलता है, देखो मैं बूढ़े तन में आकर के फिर दलाल करके दलाल के मुआफिक तुमको कहता हूं, हे आत्मा तुम मेरे साथ योग लगाओ। ये कौन कहता है? ये तो नहीं कहता है। ये ब्रह्मा तो कह ही नहीं सकता। वो इसमें प्रवेश करके बोलता है, मैं फिर से प्रवेश करता हूं और कल्प कल्प मैं इसमें प्रवेश करके तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। गाते तो ठीक है, परंतु समझते थोड़े ही है। अगर 84 लाख जन्म सभी लेते तो फिर एक जैसे हो जाते ना। और सभी तो फर्स्ट से नहीं आ जाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी आत्माएं आती हैं और सृष्टि बढ़ती जाती है। अब बताओ पहले पहले कौन आए? पहले भारत वाले आए। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े।
त्रेता में क्षत्रिय धर्म में, फिर वही आत्मा है द्वापर में वैश्य धर्म में। नहीं तो इसे एक चोला से कैसे पूरे होंगे? तो चोला छोड़ते आते, फिर कलयुग में वही आत्मा है, क्योंकि फिर शूद्र भी बने, वही आत्मा है फिर ब्राह्मण बने। तो तुम बच्चे हुए ऑलराउंडर, पूरा 84 जन्म लेने वाले, और तुम सबसे जास्ती बिछोड़ते हो। तो बाप आकर कहते हैं, मेरे सिकिल्ले बच्चे, बहुत काल से बिछोड़े हुए बच्चे, तुम कल्प कल्प बहुत काल से बिछोड़े हुए हो, आते हो और आकर से फिर से अपना स्वर्ग का राजभाग मेरे से लेते हो। अभी कितना क्लियर करके समझाता हूं। और फिर वो कहते भी हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई। अभी वो लोग कृष्ण का नाम लिख देने से कहते हैं, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अभी गिरधर गोपाल तो कृष्ण को कहते हैं। अभी कृष्ण की तो इसमें बात ही नहीं है। कौन सा पहाड़ उठाया? ये कृष्ण तो बताते हैं। अभी कृष्ण की आत्मा बोल सकती है इस समय, तो बोलती है, मेरी आत्मा पहले पहले कृष्ण थी, सूर्यवंशी था, तत्वम। तो वो कृष्ण वहां अकेला थोड़ा ही होगा, फिर हम और तुम, ये 84 जन्म याद है ना। तो कृष्ण कहता है कि मेरी जो आत्मा है, वो आत्मा स्वर्ग में ये बात नहीं कह सकेगी। अभी मेरी आत्मा को परमपिता परमात्मा ने बैठ करके 84 जन्म का राज बताया है। तो मैं कह सकता हूं कि ये आत्मा कौन सी है? ये कृष्ण की आत्मा बहुत जन्म के अंत के जन्म की भी अंत वाली है। वो कहते हैं, मैं 84 जन्म में पाठ पूरा करके आया। मुझे बाप ने बताया है कि तुम 84 जन्म में कैसे लेते हो, और तत्वम, कि तुम्हारी राजधानी भी है। अच्छा, अभी ऐसी बातें कोई सन्यासी उदासी थोड़े ही बताएंगे। वो कोई सदगुरु थोड़े ही हैं। सदगुरु तो एक ही कहा जाता है, जिसके लिए कहा जाता है गुरु बिगर घोर अंधियारा। कलयुग को कहा जाता है अंधियारा। गुरु तो बहुत है, फिर भी कहते हैं गुरु बिगर घोर अंधियारा। तो फिर वो कौन सा गुरु है? वो तो सदगुरु है। उनको कहा भी जाता है सच्चिखंड का स्थापन करने वाला। अभी सच्चिखंड का स्थापन करने वाला वो एक ही होगा ना, और फिर तुम उस सचखंड में आने वाले होंगे। अभी वो सन्यासी थोड़े ही सचखंड में आएंगे, चलिए वो तो पीछे आते हैं। वो कोई भगवान थोड़े ही है। मनुष्य सभी भगवान, और तो फिर भगवान ही भगवान हो जाएंगे। कुत्ते बिल्ले में भगवान कह देते, कितने महामूर्ख हो गए। अब तुम जानते हो उसे एक आत्मा में ये सारा ज्ञान है। ज्ञान देवे तो सारे सागर को मस बनाओ और जंगल को कलम बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। और ऐसी बात है ना, बरोबर।
ये शास्त्र तो सब लिखे हुए हैं। ये देखो खान है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को बैठ करके समझाया। काट से ये ज्ञान लेते आए हो, तो इतना तो ये ज्ञान उस आत्मा में भरा हुआ है ना। और वो चीज क्या है? एक स्टार है, बिल्कुल स्टार। अभी देखो कितनी डीप बातें बताते हैं। मोटी बुद्धि वाले इन बातों को थोड़ी समझ सकेंगे। ये तो जो रोज आकर के समझे उनको समझाया जाता है। उनको ज्ञान सागर कहा जाता है, जो आकर के सुनाते हैं। ये बातें तो कोई दूसरा सुना ही नहीं सकता है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है कभी कोई जानते ही नहीं, क्योंकि ये सन्यासी उदासी जो हो करके गए हैं वो पहले पहले तो सतो प्रधान थे। जब सतो प्रधान थे तो कहते थे ईश्वर बेअंत है। ईश्वर भी बेअंत है और उनकी रचना भी बेअंत है। यानी वो साफ बताते थे कि हम नहीं जानते। 2863 की वाणी का 5वां पेज। न ईश्वर को जानते, न उनकी रचना को जानते। और अगर जानते होते तो फिर शास्त्रों में तुमको सुनाते भी ना, परंतु कोई नहीं जानते हैं। वो तो बाप ही आकर के अपने बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, वेद का बाप हूँ, सब का बाप हूँ। तुम अभी भक्ति मार्ग में दुखी हुए हो तो मुझे याद करते हो, मैं आया हुआ हूँ। फिर तुम भारतवासियों को ये सच्ची कथा सुनाए रहा हूँ। तुम बच्चों को फिर से नर से नारायण, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए मैं आता हूँ। मेरी महिमा दूसरे कोई नहीं कर सकते। गुरु नहीं कह सकते कि मनुष्य को देवता किए करतन लागी बार। ये महिमा किसकी है? ये क्या नानक की महिमा है? उन्होंने कोई मनुष्य को देवता बनाया क्या? नहीं। वो तो महिमा उसे एक की करते हैं ना। गुरु नानक बोलता है मुँह पलीती कपड़ धोए। बरोबर तुम्हारा ये चोला बदली हो करके मुँह पलीती से फिर स्वर्ग का शरीर बन जाकर तुमको मिलता है। तो सबका धोएगा ना, धोबी ठहरा ना। देखो महिमा कैसी करते हैं। कपड़े मैले होते हैं तो धोबी धोते हैं, यानी कपड़ों को अच्छा कर देते हैं। तो ये बोलता है बच्चे, मैं आकर के तुम पतितों को पावन बनाता हूँ, मैं ही पतितों को पावन करने वाला हूँ। तो पतित पावन उनको कहा जाएगा या पतित पावनी गंगा को कहेंगे? एक ही मिस्टेक इतनी बड़ी है कि गंगा पतित पावनी है। अब गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? वो तो उस पानी के सागर से निकली है। तो वो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा है। ये ह्यूमन गंगाओं की बात है, पानी की गंगा की बात नहीं है।
वो तो पानी की बात है। बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम कितने मूर्ख हो गए। अरे पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? वो पतितों को कैसे पावन करेगी? ये सन्यासी जो कहते हैं पतित पावनी, फिर उनको जब कोई अपोजिशन करते हैं, अरे भाई तुम भी तो पतित हो ना, तो सन्यासी बोलते हैं नहीं, जो पतित हैं वो बैठ करके इस गंगा में स्नान करते हैं, तो स्नान करने से ये गंगा भी पतित बन जाती है, और हम उस गंगा में पांव रख करके उसको पावन बनाते हैं। देखो इनकी ये कैसी शैतानी है। बाप बैठ करके समझाते हैं, तो सन्यासी बड़े धूमधाम से जाते हैं। इतने बड़े बड़े सन्यासी सब एकदम, ये सन्यासी पतितों को पावन बनाने वाले तो क्या, सो भी कहा तो उनको जाता है ना। बाप बैठ करके समझाते हैं, तुम भारतवासियों की कितनी अंधश्रद्धा है। अब ये कोई पावन नदी थोड़ी ही हो सकती है, पानी की नदी पतित पावन थोड़ी ही हो सकती। क्या नदी का स्मरण करना है? नदी का स्मरण करना है तो नदी में जाकर के पढ़ेंगे, तो पढ़ते ही हो। तुम नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी राख नदी में पड़ती है। ये सब भक्ति मार्ग है, घोर अंधियारा मार्ग है, सब दुखी ही दुखी है। तो एक मनुष्य भी सुखी नहीं है। बाबा कहते हैं, हम तुमको 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी यानी निरोगी बनाता हूं। तो बाप कहते हैं, ये गुरु लोग पतित पावन तो हो ही नहीं सकते। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता, वहां तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी हो जाएंगे। और वेल्थ तो वहां सबको एक जैसी नहीं होती, यहां भी नहीं होती। जो जो ज्ञान अच्छी तरह से धारण करते हैं वो जरूर वेल्दी बनते हैं। तो झोली भरनी चाहिए ना, ये दान करना है। अभी हम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान लेते हैं, फिर हमको सबको दान करना पड़े। तुम भी दान करती हो ना, नहीं तो ये वृद्धि कैसे होती है? ये सभी इतनी वृद्धि होती है तो सब दान देते हैं ना। दान किसका लेते हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अब वो कोई ज्ञान थोड़े ही है, वो तो भक्ति है। ज्ञान सागर तो सिर्फ एक ही है, वो तो सब तमो प्रधान है। सारी मनुष्य शक्ति का झाड़ एकदम तमो प्रधान। ये जग, ये समाज, सारी दुनिया पुरानी, कलयुग माना ही पुरानी सृष्टि, सतयुग माना ही नहीं सृष्टि। ये घर जब नया होगा तो सारा घर फर्स्ट क्लास होगा। जब पुराना होता है तो उसको बंजू कहते हैं। बंजन हो जाता है, उसमें चूहे बिल्ली कुत्ते सब आकर के प्रवेश करते हैं।
चिमरे बिमरे आकर के बैठ जाते हैं। अब बताओ यहाँ की ये सभी मनुष्य कौन हैं? इस दुनिया के सभी चिमरे बिमरे हैं। एक तो को कहते हैं एक कुत्ते का पूछ, ए उल्लू का बच्चा, सुअर का बच्चा। ये सभी एक दो को गाली देते रहते हैं। परंतु ये सब किसने कहा? आत्मा ने कहा। आत्मा कहती है कि हम ये जो यहाँ हैं, तो हम कोई बाप के बच्चे थोड़े ही हैं। हम तो कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे के बच्चे हैं। कौन कहता है हम बाप के बच्चे हैं? अगर हम बाप के बच्चे होते तो स्वर्ग के मालिक होते, क्योंकि उस स्वर्ग का मालिक रचयिता है। वो तो एक दो को कहते हैं अरे वो कुत्ते के बच्चे, उल्लू के बच्चे, गधे के बच्चे। छोटे छोटे बच्चों को गाली देते हैं ना। सतयुग में कोई ऐसी बातें होंगी क्या? नहीं। तो भारतवासी सतयुग के नाम और निशान को भुलाए देते हैं कि नाम निशान को क्यों भूले? लक्ष्मी नारायण के चित्र तो अभी अभी बनाते रहते हैं और सतयुग को कह देते हैं लाखों वर्ष हो गया। वास्तव में सतयुग को 5000 वर्ष हुए, जब इस दिल्ली को परिस्तान कहते थे। अभी वो ही परिस्तान जिसमें ये राधे कृष्ण राज्य करते थे, अभी कब्रिस्तान बन रहा है। अच्छा, ओम शांति।